बुढ़ापे तक आपका एक भी दांत नहीं टूटेगा, बस आपको इस एक छोटे से काम को करना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो दांतों से संबंधित सभी समस्याओं में आपको काफी लाभ देखने के लिए मिलते हैं। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए तो आप इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा और एक छोटा सा कमेंट करके मुझे जरूर अप्रिशिएट कीजिएगा। नमस्कार, आप सभी का आज की इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। अगर दांतों के पीलेपन की समस्या से परेशान हैं, दांत में कीड़ा बार बार लगता रहता है जिस वजह से दांत में दर्द बना रहता है, मुंह से बदबू आती है, या फिर आपको ऐसा लगता है कि प्लाक की समस्या बहुत ज्यादा हो गई है जिसकी वजह से दांत कमजोर होने लगे हैं, मसूड़े कमजोर होने की वजह से दांत हिलने लगे या मसूड़ों से खून आने लगे, इस तरह की समस्याएं अगर आपको देखने के लिए मिल रही हैं तो आज की ये वीडियो आपके लिए बेहद खास है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आज एक ऐसा नुस्खा हम बनाकर तैयार करेंगे जिसे घर पर बनाने में हो सकता है थोड़ा आपको समय लगे, लेकिन ये सारी चीजें आपको किसी भी अच्छे आयुर्वेदिक स्टोर या ऑनलाइन स्टोर से आसानी से मिल जाएंगी। बस आप इन सारी चीजों को लिख कर रख लीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं पहली चीज आपको यहाँ पर इस्तेमाल करनी है वो है मोलश्री के फल। ये आपको किसी भी आयुर्वेदिक स्टोर पर बहुत आसानी से मिल जाएंगे। दूसरी जो चीज है वो है नागरमुथा। तीसरी चीज है वज्रदंती। अगली जो चीज है वो है जटामासी। उससे अगली चीज है माजूफल और अगली चीज है अनार की छाल। इन सब को आपको 40-40 ग्राम की मात्रा में लेना है, यानी कि प्रत्येक औषधि 40 ग्राम रहेगी, तो 40-40 ग्राम इनको लेना है। अगली जो चीज आपको इस्तेमाल करनी है वो है अकरकरा, लोहे की भस्म, सेंधा नमक। इन्हें आप लेंगे 20-20 ग्राम की मात्रा में। भुनी हुई फिटकरी, रूमी मस्तकी, छोटी हरड़ का छिलका, ये सब आपको जो लेना है ये लेना है 10-10 ग्राम की मात्रा में। अब इन सारी चीजों को मिला करके अच्छे से पाउडर बना लीजिएगा। इस पाउडर को बना करके आप किसी कांच के डब्बे में स्टोर करके रखें। अच्छे से छानकर बारीक दंत मंजन बनाकर तैयार कर लीजिएगा। अब इसमें से आपको सिर्फ 2 चुटकी लेना है। 2 चुटकी लेकर के आप चाहें तो इसमें थोड़ा नारियल का तेल या तो सरसों का तेल, और दोनों में से कुछ ना मिलाना चाहें तो सादा पानी मिला करके इसका आप पेस्ट जैसा, लेप जैसा बना लीजिए हाथ पर। उसके बाद आप मसूड़ों पर, दांतों पर, दाढ़ों पर अच्छे से इसकी बढ़िया उंगली से मालिश कीजिएगा। ब्रश से नहीं करना, उंगली से करना है। और खासकर उन लोगों को नहीं करना ब्रश से जिनके मसूड़े कमजोर हो गए हैं जिस वजह से दांत हिल रहे हैं, या फिर जिनके दांत में कीड़ा लग गया है, या फिर अगर आपको ऐसा लगता है कि जड़ें कमजोर होने की वजह से दांत हिलने लग गए हैं, मसूड़ों से खून भी आता है। बाकी लोग ब्रश का इस्तेमाल कर सकते हैं पर आप लोग तो बिल्कुल ना करें। उंगली से ही आपको जो है अच्छे से दांतों के ऊपर बढ़िया तरीके से इसकी मालिश करनी है और मसूड़ों पर भी। फिर उसके बाद थोड़ा सादा पानी लेकर के मुंह में घोल करके इस पानी को भर कर रखें थोड़ी देर के लिए और पूरे मुंह में घुमाएं, ताकि मुंह के अंदर को अगर कोई बैक्टीरिया है तो वो भी निकल जाए। अब इसको कुल्ला कर दीजिए। कुल्ला करने के बाद सादे पानी से भी एक बार कुल्ला कर दीजिए और कुछ भी आपको नहीं खाना है। अब रात को सोने से पहले आपको इस काम को करना है। यकीन मानिए कुछ ही दिनों तक इसका प्रयोग करने से आपके जितनी भी दांतों से संबंधित समस्याएं हैं वो दूर होने लगती हैं। अब ये तो बहुत ही आसान है, अगर आप इसे एक बार बनाकर रख लें अच्छी मात्रा में तो ये बहुत दिनों तक चल जाता है। पर बहुत सारे लोग ये भी कहेंगे अब इतनी सारी चीजें हम कहाँ से लेकर के आए, कोई और तरीका नहीं है? तो कोई और तरीके में मेरे पास आपके लिए 3 ऑप्शन है। इन 3 में से जो भी चीज आपको मिल जाए वो सेम वही काम करेगी जो ये दंत मंजन करेगा। देखिए, पहली चीज है बबूल का की जो कीकर होती है उसका दंत मंजन आपको करना है। उसकी डंडी ले लीजिए, कांटे बहुत होते हैं, बड़ी सावधानी के साथ इसकी डंडी ले लीजिए और डंडी को लेकर के 1 इंच इतना मतलब आपकी उंगली के साइज का इतना दतून होना चाहिए हमेशा, किसी भी पेड़ को ज्यादा नुकसान ना पहुंचाएं। इसको आप 2 बार इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप इसको ले लीजिए और अच्छे से इससे अपने दांतों की घिसाई करें। लेकिन जिन्हें मसूड़ों से खून आता है या दांत हिलने लग गए हैं वो बहुत जोर लगा करके इसको ना करें, हल्के हल्के रगड़ें और दांतों के बीच में चबाते चबाते हुए इसको जो रस निकलेगा उसको आप अंदर ले लें, ताकि ये पूरे मसूड़े आपके मजबूत होने लगे। दूसरा ऑप्शन है, अगर आपको नीम की दतून मिल जाती है और ये सब नहीं मिल रहा है तो सिर्फ नीम की दतून भी आपको वही फायदा करेगी। सफेद दांत करेगी, आपके कीड़े की समस्या को दूर करेगी, दांतों के हिलने की समस्या को दूर करेगी। लेकिन अगर नीम की दतून आप कर रहे हैं तो ऐसे में रात को सोने से पहले थोड़ा सा सरसों का तेल, हल्दी और सेंधा नमक मिला करके मसूड़ों पर हल्के हाथ से मालिश करें, कुल्ला करें और सोएं। इससे मसूड़ों को मजबूती मिलेगी, क्योंकि जो काम बबूल की नीम दतून करेगी वो उतना मजबूती से का काम नीम की दतून नहीं करेगी।
हालांकि बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को कम ही करेगी, दांत में कीड़ा नहीं लगेगा, आपके दांत सफ़ेद होंगे, लेकिन मसूड़ों को मजबूत करने के लिए फिर आपको सरसों का तेल और हल्दी और नमक ज़रूर चाहिए। इसके बाद जो तीसरा ऑप्शन मेरे पास रहता है वो है उन लोगों के लिए जो ये सब नहीं कर सकते। तो करें क्या, आप आम के पत्ते लीजिए, ताजे वाले, ऊपर कोमल पत्तियां जो होती हैं उनको 3 से 4 पत्तों को मुंह में रखें सुबह सुबह और अच्छे से चबाएं। चबाने के बाद जितना भी रस निकलता है उसे आप गल्प कर लें। उसके बाद जो बचा हुआ मटेरियल है उससे अपने दांतों को घिसे। ये उनके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है जिन्हें बहुत ज़्यादा प्लाक की समस्या है और दांत बहुत पीले पड़ गए हैं। अगर आप इसे करेंगे तो यकीन मानिए ये आपके, जो आप आम के पत्तों का रस लेंगे ना, ये आपकी डायबिटीज़ को भी कंट्रोल करेगा, आपके हाई कोलेस्ट्रॉल को कम करेगा, आपकी किडनी की पथरी को दूर करेगा, किडनी को डिटॉक्स करेगा, यूरिन से संबंधित समस्याओं को दूर करेगा और दांतों को भी साफ करेगा। तो आप, अगर आपको भी ऐसी समस्या है कि दांत भी पीले हैं और मसूड़े भी कमज़ोर हैं, तो ऐसे में आपको भी सरसों का तेल, हल्दी और नमक वाला लेप एक बार दांतों पर, मसूड़ों पर ज़रूर लगाना है। उम्मीद करती हूँ ये छोटे छोटे से काम आप ज़रूर करेंगे और बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इतना भर ही कर लेते हैं तो आपके दांतों से संबंधित समस्याएं आपको बुढ़ापे तक नहीं होंगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। चलिए फिर मिलूंगी किसी नई जानकारी के साथ। तब तक अपना बेहद ख्याल रखिए और हंसते मुस्कुराते रहें। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। बाय।